दोस्तों इस वीडियो में मार्केट के बारे में तो हम बात करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पर जो इंडेक्स हैं मार्केट में बहुत तेजी से नीचे गए और फिर वहां से एकदम तेजी से उनमें हमको एक रिकवरी देखने को मिली। और यहाँ पर जो हमारा बजट में अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखना, मेक श्योर करना कि समझो चीजों को ध्यान पूर्वक कि आगे आपकी ट्रेडिंग पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आज का जो बजट था वो मेरे को ऐसा लगता है स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट वाले उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर था, उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है ये बजट जो आया है। क्योंकि जो पिछले बजट्स आते थे उसमें क्या होता था कि अदर जो सेक्टर्स होते थे जहां से अच्छी खासी इनकम हो रही वहां पर आपको यहाँ पर मार्केट जो हमारे एफएम है जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहां पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन अभी उनको देखने को क्या मिल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना कि यूथ जो है जॉब यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है। तो यूथ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ट्रेडिंग की तरफ। अब उन्होंने क्या देखा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम इनको आ रहा है। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें आई डोंट नो कितना कितने हजार करोड़ पिछले साल इन्होंने सिर्फ एसटीटी के थ्रू कमाया था। जिसमें कि जीरोधा के जो सीईओ नितिन कामत उनका कहना है कि 2500 करोड़ का इजाफा और हो सकता है। ये उन्होंने तब कहा था जब तक बजट नहीं आया था। लेकिन अगर आज आप देखते हो तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने क्या किया है 0.02% यहाँ पर इंक्रीज, 0.01 से 0.02% का यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है एफएनओ ट्रेडर्स की, मैं सिर्फ एफएनओ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। इक्विटी वाले सुनेंगे तो उनके तो मतलब दिमाग ही फट जाएगा जो मैं भी बताने वाला हूँ उनको। तो उनको अब ये सीधा सीधा हो जाता है 60% हाइक यहाँ पर हो चुकी है एसटीटी में। तो यहाँ पर एफएनओ जो ट्रेड करते हैं, जो नया ट्रेडर है भाई तुम ट्रेड करो, जितना भी ट्रेड कर लो, एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो चंक है, जो मलाई होती है सारी ऊपर की, वो सारी तुम्हारी चले जाएगी टैक्सेस में। टैक्सेस यानी कि सिर्फ मैं एसटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ आपके, मैं बता देता हूँ आपका एक ब्रोकरेज होता है, एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है आपका, यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी होता है आपका, टर्नओवर फीस होता है आपका, प्लेटफॉर्म फीस होता है, और कुछ तो मैं मेरे को याद नहीं आ रहा भी, तो ऐसे न जाने कितने होते हैं। तो ये सारे जो बड़ी मुश्किल से तो पहले मार्केट में प्रॉफिट करना है एफएनओ ट्रेडिंग में। और अगर कोई कर ले रहा है प्रॉफिट तो उसके जो ऊपर का जो एकदम व्हाइट कलर की जो टेस्टी वाली मलाई होती है वो सारे ये लेके चले जाएंगे और आपको नीचे का पानी पानी दूध पीना पड़ जाएगा। ये मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में सच यही है जो मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये तो मैंने सिर्फ एसटीटी की बात करी है, यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा ये तो सिर्फ एफएनओ को दिखा रहे हैं। इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं, इक्विटी मार्केट की, तो पहले कितना होता था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे, चिंता मत करो, पहले ये ध्यान से सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं तो लेवल्स की बात करता सीधे। आपने देखा ही होगा मैं जैसे भी मार्केट एनालिसिस की वीडियो स्टार्ट करता हूँ सीधे लेवल्स पे आ जाता हूँ। लेकिन आज की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेरे को भी इंपैक्ट बढ़ने वाला है भाई। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे एफएनओ पहले कर रहे थे, एफएनओ में जो प्रॉफिटेबल हो रहा था उनको एसटीटी मार रहा था। लेकिन कुछ लोग एफएनओ में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे मार्केट में, वो इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इक्विटी मार्केट में कितना था कि मान लो आपने लेट सपोज एबीसी नाम का कोई स्टॉक लिया और अपना आपने जो एज्यूम किया था वो ठीक ठाक ऊपर गया। अब आपको आपने तो लिया था शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लेकिन आपको क्या हुआ 4-5 दिन में प्रॉफिट हो रहा है या एक हफ्ते में प्रॉफिट हो रहा है, एक हफ्ते में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज से पहले कितना था 15%, 15% आपको इस पे टैक्स देना होता था जो भी आपने प्रॉफिट किया। मान लो आपने 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया ये एक हफ्ते में, अब आपको क्या करना था, अब आपको इसमें 15% टैक्स देना था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब चेंज हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर 20,000 सॉरी, अब आपको 20%, कितना, अब आपको 20% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा इस 10,000 पे। तो एक तो आपको सीधा सीधा 5% इन्होंने ये बढ़ा दिया, 15 से 20% ये कर दिया। एलटीसीजी इससे तो ज्यादा लेना देना मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स का होगा नहीं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन फिर भी ये 10% होता था, इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया, 2.5% की इजाफा इसमें कर दिया है। तो मतलब डिसअपॉइंटिंग मेरे को कब पूछोगे, स्पेशली कुछ लोगों को ये मानना है कि ये जो बजट आया है ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए क्योंकि इसमें यूथ को जॉब्स के लिए बहुत कुछ बोला गया है। लेकिन भाई मेरा जो फील्ड है मैं तो उसके बारे में ही सोचूंगा ना, मेरा फील्ड जो है जहां से रोजी रोटी चल रही है मैं तो उसी को बारे में ही बात करूंगा ना। कई लोग कमेंट करके बोलेंगे कि बजट इतना अच्छा है तुम खराब कैसे बोल रहे हो। भाई मेरी जहां से रोजी रोटी चलती है, जहां से ट्रेडिंग से मैं प्रॉफिट थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, उसमें से गवर्नमेंट पहले तो खा ही रही थी, अब और ज्यादा खाना शुरू कर देगी, तो मैं उसी के लिए बोलूंगा मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग बजट यहाँ पर अच्छा नहीं था। मैं मुझे नहीं पता बड़े लोगों की क्या सोच है, बड़े लोगों के लिए 15-20% कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम छोटे लोग हैं हमारे लिए 5% बहुत मायने रखता है। ये एसटीटी जो बड़ा है ये भी बहुत मायने रखता है।
तो ये कुछ आपको बताना था। तो यही बजट का जो मेन जो कोर था, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया है। बाकी तो ऐसी बहुत सारी बातें करी गई हैं, वो इधर उधर की बातें हमारे काम की है नहीं। बजट की डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे काम की नहीं है। तो अभी मैं निफ्टी की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। मार्केट नीचे गया। अच्छा, अब आपका मन में एक सवाल होगा कि मार्केट ने इतनी तेज रिकवरी क्यों करी। मार्केट ने इतनी तेज रिकवरी इसलिए करी क्योंकि जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई जिनको आप कहते हो, डीआईआई कहते हो, ये जो इन्वेस्टिंग करते हैं ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं करते हैं, ये करते हैं एलटीसीजी वाला गेम होता है इनका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 10% पहले दे रहे थे, 12% हो गया। इनको क्या फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन इनको क्या मिला मौका? इनको मौका मिला डिप का। इन्होंने पैसा तैयार करके रखा हुआ था, बस इनको मौका मिला, इन्होंने डिप में बाय करा और मार्केट ऊपर स्वाहा। अगर आप देखोगे मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी 2-2 हजार 2500-2500 पॉइंट तक एक बार गिर गया था, पूरा का पूरा रिकवर हो गया। रिकवर कैसे हुआ? रिकवर ऐसे हुआ क्योंकि इनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एलटीसीजी वाले हैं, इनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 10 से 12 हुआ है, ये पैसा लेके बैठे हुए थे मार्केट में डिप आया, इन्होंने खरीदा और मार्केट ऊपर। ये सारा सीन था। अभी मैं निफ्टी की बात करता हूँ, कल यहाँ पर मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो काफी लंबा स्पीच हो गया, ऑलमोस्ट 6 मिनट तक तो मैं यही बोल रहा हूँ, बट ठीक है। मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूँ। कल के दिन पे अगर निफ्टी दोस्तों हमें 24, क्योंकि अब जो मेन इवेंट था वो तो निकल गया, अब मे भी मार्केट यहाँ पर कल हमको पता लग जाएगा कि मार्केट किधर को जाने के लिए तैयार है। जिस हिसाब से आज का प्राइस एक्शन बना है, जिस हिसाब से रिकवरी आई है, उस हिसाब से ऊपर के संकेत ही हमको लग रहे हैं। तो 24,600 इस पर्टिकुलर लेवल का निफ्टी अगर मैं ब्रेकआउट देता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो 24,600 के ऊपर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम का अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अभी आपको बहुत कंफ्यूजन सा दिखेगा, क्योंकि ये नीचे गया ऊपर गया। डेली टाइम फ्रेम हम देखेंगे 1 से 2 दिन बाद। तो 24,600 का जो लेवल है ये आपका एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है, कल सॉरी ब्रेकआउट बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। जो आपका दूसरा यहाँ पर बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 24,200 का, 24,200 का। तो इनकेस अगर ये 24,200 के आसपास आता है, यहाँ पर कहीं मौका मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका हो सकता है निफ्टी में बाइंग साइड के लिए, 24,200 का लेवल। तो ये दो बाइंग लेवल मेरे यहाँ पर रहे। यहाँ पर जो सेलिंग लेवल मेरा रहने वाला है दोस्तों निफ्टी में, वो रहने वाला है 24,350, 24,350 का लेवल, जो जो कि आपका यहाँ कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो बिल्कुल पास में, नहीं 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 यार, ये कम से कम 100-150 पॉइंट का गैप हो जाता है अगर आप इस तरीके से देखोगे। यहाँ पर देखो, ये काफी अच्छा खासा स्पेस हो जाता है नीचे के लिए मार्केट में। तो अगर मार्केट 24,350 को नीचे के लिए निकालता है, किस तरीके से? गैप डाउन ओपनिंग में नहीं, इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है और फिर ये नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है 24,350, फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन के बाद अगर 24,350 को तोड़ता है, तो यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनानी, अदरवाइज सेलिंग के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोचना है। अगर हेलिंग आती है तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या हम एक बार डेली टाइम फ्रेम देखें? एक बार डेली टाइम फ्रेम डेफिनेटली हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का क्रिएशन हुआ था, लेकिन अभी ब्रेक डाउन अगर आप कहोगे क्या प्रॉपर मिल चुका है, प्रॉपर ब्रेक डाउन अभी मैं इसको नहीं मानूंगा। आज तो खैर बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल भी फॉलो थ्रू ऑफ सेलिंग आती है तो हम मानेंगे कि अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे के लिए रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को होल्ड किया है, और जितना मुझे ऐसा लग रहा है कल के मार्केट में ये सपोर्ट को एज अ सपोर्ट मान के, एज अ डिप मान के यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। आएगी तो बाइंग करेंगे, सेलिंग आएगी तो सेलिंग के लिए तो खैर तैयार पहले से ही बैठे हुए हैं। आप लोग तो तैयार ही हो सेलिंग के लिए, तब से बैठे हो, लेकिन सेलिंग हो कहाँ रही है मार्केट में। आज सेलिंग लोगों ने सोचा था बहुत बड़ी सेलिंग होगी, कुछ नहीं हुआ, पूरा हुआ, सारी रिकवरी हो गई। बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कल के दिन पे, तो वो होने वाला है 51,650 का वन एंड ओनली लेवल। 51,650 आपका बिल्कुल ये इसके आसपास कहीं निकल कर आता है, यहीं कहीं ओपन होता है। मान लो मार्केट नीचे गया तो कुछ नहीं करना, लेकिन नीचे जाने के बाद रिकवरी करने लगा और फिर यहाँ पर होल्ड करने लगा, फिर आपने देखा कि ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आप यहाँ पर एक रिस्क जरूर ले सकते हो। या फिर मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, गैप अप, और धीरे धीरे नीचे आया, 24,650 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, तो भी आप बाई कर सकते हो। दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तीसरा सिनेरियो क्या होगा? मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ऊपर आया और फिर यहाँ पर होल्ड करके ऊपर जाने लगा, तो भी मतलब तीनों सिनेरियो में यहाँ पर बाइंग करी जा सकती है 51,650 पे। तो एक ही लेवल है बाइंग का, बाकी सेलिंग लेवल है। सेलिंग लेवल कौन सा होने वाला है?
52,150, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको एज अ सेलिंग लेवल की तरह मान सकते हो, पर ये बहुत रिस्की लेवल है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही बार इसके बारे में बात करूंगा। ये लेवल ध्यान रखना। पर जो थोड़ा सेफ लेवल है सेलिंग का वो रहने वाला है 51,550, ये 500 भी मान के चल सकते हो, 51,500। तो 51,500 कहाँ पर है आपका, 51,500 आपका नियर बाई इधर कहीं निकल कर आता है, इधर के आसपास। यानी कि बैंक निफ्टी सपोर्ट को तोड़ा, फिर यहाँ पर भी होल्ड नहीं किया और 51,500 के नीचे निकल रहे हैं। तो 51,500 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी रहने वाली है कल के मार्केट के लिए। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट बैंक निफ्टी की तरह है, बिल्कुल कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो सीधे लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पे। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 23,250 ये जो लेवल रहने वाला है, ये आपका यहाँ पर बाइंग डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, जो कि मैंने आपको भी बताया। ये यहाँ पर आपका बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, और आपका जो दूसरा लेवल सेलिंग के लिए होगा, सॉरी बाइंग के लिए होगा, वो होगा 23,500 का ब्रेकआउट। यानी कि 23,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमको प्ले करना है। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि फिन निफ्टी में क्या सेलिंग लेवल नहीं है? सेलिंग यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग जो लेवल है वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है ट्रेड करना, इसलिए आप सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी दे सकते हो, देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 23,480 23,480 का जो लेवल है, ये एज रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। तो मैं इसको सेलिंग की तरह देखूंगा, और जब 23,500 के ऊपर निकल जाएगा, या 23,520 के ऊपर निकल जाएगा पर्टिकुलरली, तब मैं यहाँ पर बाइंग के लिए देखूंगा। पर लेकिन 23,480 मेरे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है फिन निफ्टी में। तो ये रही कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो सेक्टर है, आज जो सेक्टर में पिटाई हुई है रियलिटी सेक्टर, लेकिन एट द एंड इसने बहुत रिकवर कर लिया था। कंज्यूमर गुड में भी इसने रिकवरी दिखा दी थी। तो यहाँ पर मतलब गिरावट तो सारे सेक्टर में हुई थी, लेकिन रिकवरी आ गई थी बाद में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर बड़ी जो बिग बिग मनी है, बिग फिश है, वो कैपिटल लेके बैठी हुई थी, डिप मेला खरीदा उन्होंने और मार्केट ऊपर सीधे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।